इतनी वनस्पति है संसार में, कुछ पेड़ पौधे विशेष होते हैं। अपने 24 घंटे के बीच में कुछ काल विशेष होता है। याद रखना, अष्टमी, नवमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, इन तिथियों को विशेष कहा है। ये कुछ विशेष है। इन तिथियों के बीच में भगवान की अंश कुछ विशेष होती है। रुद्राक्ष, तुलसी, पीपल, बेल वृक्ष, बट वृक्ष, आंवला, इन पौधों के अंदर भी भगवान की अंश कुछ अधिक होती है, इसके लिए पूजनीय है। किसी के लिए कोई अनिष्ट आता है, कोई दशा महादशा क्रूर ग्रह की चल पड़ती है, तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आप पीपल पर पानी चढ़ाइए। हमारी भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है, मरणोपरांत 1 वर्ष तक पीपल पर पानी चढ़ाया जाता है उस प्राणी के प्रति। आमलिका नवमी होती है, जब कोई घटना घटित जाती है, कोई देह मृत्यु हो जाती है, तो जब उसको जलाया जाता है तो आंवले की कुछ समिधा लेकर के, तुलसी की कुछ समिधाएं लेकर के, चंदन की कुछ समिधाएं लेकर के उसको शमशान घाट में ले जाया जाता है। इन पेड़ पौधों को नमन करने से, प्रणाम करने से, पूजा करने से हमारे चित्त को शांति मिलती है। मध्य रात्रि समय की जो बात है, आधी रात का जो समय है, उस समय का किया हुआ स्मरण और चिंतन, जिसका फल कई गुना होता है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, जब दुनिया जागती है तो वो सो जाती है, और दुनिया जो सोती है तो वो जाग जाती है। आज जो ये प्रचलन चला है कि रात को 11 बजे के बाद सोना है, मेरे भाई बहन, एक अपनी मर्यादा को भ्रष्ट करना और अपने शरीर की द्विधा को खो देना है, और धर्म की विधि को मिटाना है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और धर्म, ये साधु है, साधुओं की प्रार्थना है। उसी प्रकार गृहस्थ के लिए है क्या? दान, शीलता, तप और भावना, ये गृहस्थ धर्म है। यहां जो भी आया है सबसे पहले गृहस्थ में आया है, कोई भी उस गृहस्थ का त्याग करके मानव आगे जाता है। हमारा अहोभाग्य तो ये है कि हम हिमाचल प्रदेश में इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद।
आँखों में तारे नींद की बाकी नहीं रहा। किससे 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 नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद। मंदिरों का एहतराम भी तेरी निगाहों में है। मंदिरों का एहतराम तेरी निगाहों में, ये मंदिरों का एहतराम भी तेरी निगाहों में। और सर ओ सर किस पर झुका तुम्हें देखने के बाद, सर किस तरफ झुका तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद। बस इसी में मजा इसी में है। बस इसी मजा इसी में है। बस इसी में मजा इसी में है। और अपना 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 पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद, वो अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद। अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद। मेरा तो एक तू है दिलदार प्यारे खाना, वो मेरा तो एक तू है दिलदार प्यारे खाना। मेरा तो एक तू है दिलदार प्यारे खाना, मेरा तो एक तू है दिलदार प्यारे खाना। और झोली और झोली और झोली तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ मिला तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ मिला
देखने के बाद जिससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया। प्यारे हो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया। और प्यारे हो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया। ये प्यारे हो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया। हर दिल की वो दिल की हर दिल की से सुना दिल की जिसे सुना तुम्हें देखने के बाद अपना बता तुम्हें देखने के बाद हर दिल दर्द तुम्हें देखने के बाद हर छोटी तुम्हें देखने के बाद अपना तुम्हें देखने के बाद। अपनी संपदा कोई कैसे दे देता है? अपना एक खेत कोई लेके देखे, अपना कोई एक विश्वास वाला जगह लेकर के देखे, लेकिन वो कन्या जो साक्षात बोल रही है, जो हमारे साथ खेली है, हमारे पास पड़ी है, हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे संग में रही है, हमारे गले में चिपकी है, हमारे साथ सोई है, हमारे साथ रही है। पिता कितना पालन करता है अपनी कन्या का, उसका दान कर रहा है। कितना मुक्त हो रहा है, कितना विरक्त हो रहा है, कितना वैराग्य उसके अंदर आ रहा है कि अपने दिल के टुकड़े को वो काट करके दे रहा है। ये छोटा दान नहीं है। इस महत्व को समझे तो सही। तब वो बेटी जाते जाते आशीर्वाद देती है, अपने पिता के लिए आशीर्वाद देती है, अपनी माँ को देती है, अपने भाई को देती है, अपने बुजुर्गों को देती है, उस प्रिय मंदिर को देती है जिस मंदिर में वो पड़ी है, बड़ी है, उसके लिए दे रही है वो आशीर्वाद। उसके हाथों में लाजा देवी जाती है, फिर पीछे फेंकती है। नहीं समझ सके हम लोग, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग सत्संग में गए, हमने सत्संग श्रवण किया नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना राम की कृपा से तुमको संत नहीं मिलेंगे और संतों के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। अवकाश के दिन मत जाइए, तो दौड़िए, प्रचलन चला है, चलो आज फिल्म देख लें। अरे किसी मंदिर में जाओ ना 2 मिनट के लिए, तुम्हारा मन तो शांत होगा। सोने से पहले कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लो थोड़ी सी। हमारे जीवन का मैनुअल है भगवत गीता, उसको खोल के देखो। तत्व विवेचनी गीता को खोल करके देखो। हमारे जीवन को जलाने की प्रणाली है उसमें, हमको कैसे जीना है। ये कथाएं हमको क्या दिया, ये पद्धति हमको ये श्लोक दे रही है, मार्ग दे रही है। हमारा मार्ग यह है, हम भटक गए, हम अपना रास्ता भटक गए। बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो इन कथाओं से प्रेरणा देते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यक्ति और काम करना चाहता है, अपने को व्यस्त रखने के लिए और काम करना चाहता है, नौकरी करता है, कुछ और काम कर लेता है, मैं व्यस्त हूं।
क्योंकि उसके पास वो बोध नहीं है कि अब तू निवृत्त है, अब वो कर जो तूने कमाया उसको कहीं पुण्य मार्ग में। आयु का तीसरा भाग जो पुण्य कर्म के लिए है, अब वो कमा, क्योंकि जाना है। पत्नी नहीं जाएगी साथ में, पति नहीं जाएगा साथ में, पुत्र नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अकेले जाना होगा। अपने जाने की तैयारी कर। तो रुक्मिणी ने उस पत्र में कैसा शब्द भर दिया है, मैं अपना पुण्य कर्म संग लेकर के आ रही, दहेज के रूप में लेके, क्योंकि मैं भाग करके आ रही आपकी रुक्मिणी। बस उस पत्र को भगवान ने पढ़ा, रात्रि का भोजन ब्राह्मण के संग किया। द्वारिका के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा मैं कहां जा रहा हूं, और ब्राह्मण को संग लेकर के पवनगामी अश्व को लेकर के निकल गए। वो जब रुक्मिणी इंतजार कर रही है, आज भोर का समय हो गया है, रनिवास से संदेशा आ गया है, श्रृंगार करो और अम्बा मां के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। विवाह से पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। आपके यहाँ कुल देवी की पूजा होती है विवाह से पहले। आपकी दीवार में पूजा लगाई जाती है या मंदिर में जाया जाता है, तेल उबटना किया जाता है, कुल देवी की प्रतिष्ठा की जाती है। किस लिए? आशीर्वाद के लिए। मां आशीर्वाद देना, इसका सौभाग्य अटल है, इसका सौभाग्य अटल है। मेरे लिए अलभ्य से लभ्य वस्तु बने, जिस घर में जाऊं वो परिपूर्ण हो, मेरा पति दीर्घायु। मैं तो कहता हूं कि अगर पति और पत्नी दोनों बैठ करके भगवान की कथा को सुने ना, और विशेषकर अगर राम कथा सुने, तो सचमुच गृहस्थ सुंदर बन जाए, सारी शंकाएं मिट जाए। इंसान पति पत्नी दोनों बैठे, यहां तो समय नहीं। नास्तिकता इतनी छा रही है दुनिया में, नहीं नहीं नहीं, हमको पैसा कमाना है, हम नहीं सुन सकते, हमारे पास समय नहीं, और अगर बुलाया तो जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना। एक दिन तो चलो देख तो आए, दर्शाएं, वहां पे जाकर के अपना शकल दिखा के आ जाते, हम भी आए थे। ये अलभ्य कथा है, देवता भी तरसते हैं, भगवान की कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। हमें सुअवसर मिल जाए, हम कथा सुने। आज भोर का समय है, भगवान कृष्ण पहुंच गए हैं। ब्राह्मण देवता सीधे रुक्मिणी महल की ओर जा रहे हैं। रुक्मिणी आंगन में खड़ी इंतजार में, कोई तो आए, पत्र नहीं आया, कुछ नहीं आया, संदेश नहीं आया। इतने में ब्राह्मण देवता सामने से निकल आए, और ब्राह्मण के मूर्धन्य को देखा जो चमका हुआ था, चेहरा ही उत्तर दे देता है। तुम कितने नाराज हो, कितने प्रसन्न हो, ये तुम्हारा चेहरा बताता है। तुम्हारे मन में जो कुतर्क चल रहा है, समझने वाला समझ रहा है, वो जान। और ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, चेहरा खिला हुआ। ब्राह्मण देवता आए, बेटी भगवान आ गए हैं, निश्चित समय पर तुमको मिलेंगे। और रुक्मिणी विचार करती है, मैं इन महापुरुष को क्या आज भी इनके लिए क्या जो मेरे प्रभु को लेकर के आए, मेरे परमात्मा को लेकर आए हैं, मैं क्या दूं इनके लिए? अगर अपने पिता से राज्य संपदा मांग करके भी दूं, तो राज्य संपदा तो इनकी दी हुई है, मैं क्या दूं? कुछ भी नजर नहीं आया संसार की वस्तु, केवल ये मस्तक ब्राह्मण देवता के चरणों में रख दिया। मैं आपको प्रणाम करती हूं। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हो जाओ, तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। विप्रम तम प्रभु जी, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। कौन?
जिसके पास पुण्य है, अपने कमाए हुए पुण्य का, अपने कमाए हुए तप का कुछ भाग निकाल करके वो आशीर्वाद के रूप में दूसरों को बांटता है। जिसकी झोली खाली हो वो क्या क्या, जिसने ना स्वाध्याय किया, न तप किया, न साधना करी, न कभी सुबह उठा, न गायत्री जपा, न कोई पुण्य कर्म किया, वो आशीर्वाद किया, उसका आशीर्वाद मिलेगा कैसे? आशीर्वाद तो तभी मिलेगा अगर वो पुण्यवान है, वो श्रेष्ठ है, वो साधक है, तभी वो आशीर्वाद दे सकता है। उसकी झोली में कुछ तो वस्तु होगी, उस वस्तु को निकाल करके तुम्हें वो दे रहा है। ग्रंथ के पास आके सब नमन करते, प्रणाम करते। जो पुष्प तुम्हें बांटे जा रहे हैं वो साधारण नहीं है, उन पुष्पों में ग्रंथ के ऊपर चढ़े हुए पुष्प प्रसाद के रूप में तुमको आशीर्वाद दिया। नतमस्तक होता है, निछावर होता है। मैंने कथा सुनी है महाराज, प्रभु की कथा सुनी है, मैं अपना माथा टेका, उस परब्रह्म ने मुझ पर कृपा करी, मैं इस पावन कथा को सुना, मेरे जीवन का उपहार। और रुक्मणी ने जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब रुक्मणी मैया ने श्रृंगार किया, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ये जानती है कि मेरे आगे पीछे पहरा है। और श्रृंगार करके रुक्मणी चली, सिंहासन में चली है, और एक एक करके पौड़ियां चढ़ने लगी, उस मंदिर की पौड़ियां चढ़, और पौड़ियों के दोनों तरफ बड़े भयानक कर्मणी योद्धा खड़े हैं, तलवारें लेकर के, ढाले लेकर के खड़े हैं। कहीं कोई रुक्मणी को लेना है। रुक्मणी गई, फूलों की माला थी, भगवती को प्रणाम किया और गले में माला डाल दी। और जब चरणों में प्रणाम करने लगी ना, तो ऊपर से माला नीचे गिरी और रुक्मणी के कंठ पर समझ गई मेरा मनोरथ पूरा हो गया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। पार्वती मैया की प्रार्थना कर रही है। राज किशोरी कौन है? गिरिवर कौन है? पर्वत की पुत्री है। कौन? पार्वती, उसकी मूर्ति है मां दुर्गा, और रुक्मणी कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
मेरे मन की इच्छा को पूरा कर दे, मुझे मेरा श्याम मिल जाए। और लौटी, जैसे पीछे लौटी, पौड़ियां नीचे उतरने लगी। आखिरी पौड़ी पर जब आई तो मगन हो गई, ध्यान देने लगी। रथ के चलने की, घोड़ों के पांव की टाप आ रही, और देखते देखते कि वो गड़गड़ाहट नजदीक आ गई। और जैसे नजदीक आई तो भगवान की उस दिव्य मूर्ति को देख करके, परमात्मा की उस छवि को देख करके, भगवान की छवि को देख करके जितने भी वो पहरेदार थे सब मंत्र मुग्ध हो गए। ये कौन? ऐसा प्रकाश चमका, ऐसा प्रकाश चमका, उनकी आंखें कमी आ गई। और भगवान ने अपना हाथ नीचे किया और रुक्मिणी ने अपना हाथ भगवान के हाथ में दिया और तुम खींचा। पामराज कन्या रक्षतामृत रुक्षताम जाहार कृष्णोदिशता समीक्षता रथा समारोप्य सुकर्ण दक्षिणम राजन्य चक्रे परिभूय माधवा। सबके देखते देखते भगवान ने हाथ खींचा और रुक्मिणी को रथ के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे रुक्मिणी रथ के ऊपर चढ़ी और तब घोड़ों के लगाम को जब खींचा ना, जब गड़गड़ाहट हुई, तब उनकी कंगला टूटी। ये क्या हुआ? रुक्मिणी को ले गया कौन ले गया पता नहीं, कौन ले गया। अब कुछ भाग करके शिशुपाल के पास गए, कुछ रुक्मिणी के पास आया था वो कृष्ण, वो श्याम बन आया था और वो लेकर के चला गया। शिशुपाल ने कहा, रुक्मिणी मैंने तुझसे कहा था ना कि वो चोर है, उसने बचपन से चोरियां करी है। और रुक्मिणी को लेकर रुक्मिणी ने कहा, निश्चिंत रहो, मैं अपनी बहन को अभी लेकर के आऊंगा। और शिशुपाल तुमसे वादा करता हूं, अगर मैं अपनी बहन को लौटा करके नहीं लाया तो लौट करके इस नगरी में नहीं आऊंगा, कुंडिनपुर में नहीं आऊंगा। और इस तरफ प्रातः काल जब हुआ, कृष्ण की जब खोज होने लगी द्वारिका में, तो पता चला कि रात्रि में कोई ब्राह्मण कुंडिनपुर से आया था। ऐसा ना हो कहीं कि कृष्ण कुंडिनपुर चले गए हो। उसने विचार किया कुंडिनपुर में तो बड़े वरिष्ठ राजा रहते, कहीं ऐसा ना हो कृष्ण के साथ कोई युद्ध कर ले। तो बलराम ने अपनी यदुवंशियों की सेना तैयार करके कुंडिनपुर आ गए और कुंडिनपुर के बीच में युद्ध होने लगा। और इधर रुक्मिणी कृष्ण के पीछे भागा, जाकर के जंगल में कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण का और रुक्मिणी का आपस में बड़ा युद्ध हुआ। आखिर में भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया। और जब रुक्मिणी को मारने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु नहीं, ये मेरा भाई है, इसे छोड़। तो भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया और रुक्मिणी जो है जब वहां छोड़ दिया गया, लौट करके कुंडिनपुर नहीं गया, वहीं एक देश बसाया, नगर बसाया जिसका नाम भोजकट हुआ। उस भोजकट का राजा बन गया और यदुवंशियों की सेना ने शिशुपाल इत्यादि की सेना का विध्वंस कर दिया, शिशुपाल को भगा दिया और वापस लौट करके अपनी द्वारिका आए। भगवान भी द्वारिका में पहुंचे और राजा भीष्म के लिए संदेश गया, कन्यादान करो। रुक्मिणी का कन्यादान करने के लिए तत्पर हुए। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह होने को तत्पर हो गया। रुक्मिणी की अनेक सखियां चली आई, अनेक सखियां आकर के रुक्मिणी को सजाने लगी। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने मित्र उद्धव से कहा, उद्धव जाकर के मेरी ब्रजवनिकाओं को लेकर के आओ। तो उद्धव जी गए थे, लेकिन कोई भी गोपी नहीं आई। कहा कि विवाह हो रहा है, आ जाओ, नहीं आया। बाद में भागवत में नहीं लिखा है, गर्ग संहिता में प्रसंग आता है कि कृष्ण स्वयं गए और जब अपनी गोपियों को लेकर के आए और गोपियों ने जब लगन मंडप के बीच में रुक्मिणी और कृष्ण को देखा तो अपने प्राणों की आहुति दे दी और प्राण छोड़ दिए। आज भी वो गोपी तालाब बना है, उनकी हड्डियों का चंदन बना
जिसका नाम गोपी चंदन है, और वैष्णव लोग उसको अपने मस्तक में तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन का तिलक। भागवत जी में लिखते हैं, भागवत तो इतना कहते हैं, अरे आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, अरे मोहे श्याम सुंदर की मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे इतनी सजा दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मोरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी दीदी सताए, सतगुरु ने मोरी दीदी सताए, सत्संग में मोरी बातें चलाए, ओ सत्संग में मोरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी दीदी सताए, सतगुरु ने मोरी दीदी सताई, उनको बुला के सेवा करा दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, जो भगवान जोगे अपने सुहागे की बिलिया लगा दो, अपने सुहागे की बिलिया लगा दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मोरी सखियों मोहे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मोहे
सजा दो मोहे इतनी सजा दो सुंदर की दुल्हन मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। विशुद्ध रुक्मणी और कृष्ण आज दाम्पत्य जीवन में बन गए। 1 वर्ष के पश्चात उस द्वारिका नगरी में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। उस पुत्र को एक संबरासुर नाम का दैत्य चुरा करके ले गया अपनी माया नगरी में ले गया, जो बड़ा होकर के आया और कामदेव था लौट करके भगवान शिव के पास आया और उसी कामदेव ने संबरासुर को मृत्यु कर दी। प्रभुवर समय बीतता चला गया। 1 साल के पश्चात एक दिन की बात, भगवान श्री सभा में बैठे थे। इतने में एक सेवक आया। उस सेवक ने आकर के कहा, प्रभु ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण धरती पर आ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होता, सूर्य नारायण धरती पर नहीं आए, सूर्य नारायण धरती पर आ रहे हैं। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, सूर्य नारायण नहीं है। आसीत सतर्जितो सूर्य भक्तस्य परम सखा प्रीत तस्मै मणि प्रादा सूर्य संतुष्ट समंतका। सूर्य नारायण के परम मित्र है जिनका नाम है सत्राजित। वो परम भक्त सूर्य नारायण के परम भक्त थे। सूर्य नारायण ने सत्राजित की भक्ति को देख करके अपने कंठ की एक मणि उतार करके सत्राजित को दे दी और जब वो मणि पहन करके चलता है तो उसका प्रकाश सूर्य की तरह होता है। तो ऐसा लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने ध्यान में देखा, सूर्य नहीं है, सूर्य के सखा सत्राजित है। स्वागत करो, तैयारी करो इनकी स्वागत। राजा सत्राजित का भव्य स्वागत किया गया, जलपान करवाया, बैठे, चर्चा होने लगी। तो भगवान ने कहा, ये जो आपके गले में माला है, आपके गले में जो ये मणि है, ये अद्भुत है, विचित्र है ना महाराज। ये मणि नित्य प्रति 8 बार सोना देती है। पूजा करने के पश्चात 8 बार सोना देती है। तो कृष्ण ने कहा, इसे तुम मुझे दे दे। तो राजा परीक्षित ने तुरंत कहा सुखदेव जी से, महाराज वो रात पर्व मना रहे हैं, उन्होंने मणि क्यों मांगा? उस मणि का एक पुण्य और था, एक योग था कि जहां वो मणि रहेगी वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा। मथुरा नगरी में 17 बार युद्ध हुआ था, वहां की भूमि समाप्त हो गई थी। तो भगवान चाहते थे मैं मणि वहां भेज दूं, अगर ये मणि वहां चली जाएगी तो वहां सुभिक्ष हो जाएगा। लेकिन सत्राजित ने कहा, नहीं, ये मेरे मित्र की दी हुई वस्तु है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। सत्राजित लौट गए। कुछ दिनों के पश्चात खबर आई कि राजा सत्राजित का छोटा भाई है जो मणि को पहन करके शिकार खेलने गया था, लौट करके नहीं आया। एक बार कृष्ण ने मणि को मांगा था, वो चोर है, बचपन से चोरियां करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने उस मणि को छुड़ा लिया और प्रसेन को मार दिया। बात फैल गई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20, आगे से आगे बात फैल गई। चोर 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 और कृष्ण भगवान कलंक लग गए, क्योंकि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि का चंद्रमा देखा था, जिसका नाम है माथा चौथ। कहते गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं दिखना चाहिए,
वो कलंक लगाता है, मिथ्या कलंक लगता है। तो भगवान ने देखा था, तो परमात्मा ने विचार किया मेरे लिए मिथ्या कलंक लग गया, अच्छा अब अपने मन में सोनम दिखाई कि जब तक मैं इस कलंक को ना मिटाऊं लौट करके द्वारिका में नहीं आऊंगा। भगवान कृष्ण उठे, जंगल जंगल में खोज करने लगे। एक जगह कुछ घोड़े की हड्डियां मिली, समझते देर नहीं लगी, परसेन को भी यहीं मारा गया, उसका घोड़ा मारा गया। पद चिन्हों पर आगे गए, आगे देखा एक बाघ की बहुत सारी हड्डियां मिली, फिर आगे चले गए, बड़े बड़े पंजे दिखे और एक गुफा के अंदर घुस गए, जिस गुफा में बड़ा प्रकाश था। वहां छोटे बच्चे थे और उस मणि को लेकर के खेल रहे थे। कोने में एक बहुत बलवान भालू सोता। तो भगवान गए, उस मणि को पकड़ लिया। जैसे ही वो मणि छुड़ाई, वो बच्चे रोने लगे, भालू जाग गया। और जैसे ही वो भालू जागा ना मेरे भाई, जैसे भालू जागा, बस भालू का और कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया। दोनों का आपस में युद्ध शुरू हो गया और बड़ा युद्ध होता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, आज 26 दिन बीत गए। न भालू हारता है, न भगवान हारते हैं। 26 दिन के पश्चात आज जब 27वां दिन हुआ, तो भगवान ने अपना रूप बदल दिया। जटाजूट बनवासी बसंत लीलाधारी श्याम, कर धनुष हाथ लिए और देख पड़े श्री राम। आज 27वें दिन अपना रूप बदल दिया, श्याम से राम बन गए। पीले वस्त्र पहन लिए, जटाजूट बढ़ा दिया और कंधे के ऊपर धनुष्मान ले लिया। ऐसे राम के जब दिव्य दर्शन भालू ने किए, तो वो चरणों में गिर गया, प्रभु आप, हाँ मैं तेरा राम हूं। तो आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका जामबान हूं, त्रेता युग का जामबान हूं। भगवान ने कहा मैंने तुझे पहचान लिया था, तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने तेरे संग में युद्ध किया। कि जिस समय मैंने रावण को मारा था, उस समय तेरे मन में प्रश्न जागा था, कितना बल होगा राम में, कितना बल होगा राम में। जिस राम ने 20 भुजा वाले इस रावण को मार दिया। अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी युद्ध करता, लेकिन तो मेरे पक्ष में था उस समय और मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे लौट करके आना था। आज मैंने तेरे साथ तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तेरे संग में युद्ध किया है। जामवान इस मणि को मुझे दे दे। जामवान कहता है प्रभु लातों से आपको मारा, घूसों से मैंने आपको मारा, कितनी बार मैंने आपको नीचे पटक दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने बारंबार आपके साथ गलती करी। भगवान ने कहा तेरा दोष नहीं, चरण कमल बंधु हरि राम, चरण कमल बंधु हरि राम, चरण कमल बंधु हरि राम। कृपा सब कुछ कर जाए, चरण कमल बंधो हरि राम, चरण कमल बंधो हरि राम।
वो कैसे है, वो परमात्मा कैसे है।